गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको मदार का पौधा है जिसको आक भी बोलते हैं, आकड़ा भी बोलते हैं, इसके पौधे के बारे में कुछ विशेष जानकारी देती हूँ। ये पौधा वैसे वीड्स के रूप में हर कहीं उग जाता है और इसको इसी तरह से काट भी देते हैं क्योंकि इसके नुकसान भी होते हैं कुछ और कुछ बेनिफिट भी देता है। ये है दो तरह का होता है, जैसे सफ़ेद आक होता है और एक ग्रीन आक। जो सफ़ेद आक है इसकी पूजा भी की जाती है, जिसको घर में ग्रो किया जाता है और उसको रोज़ जल चढ़ाया जाता है, तो वो भी लाभदायक होता है। और ये है वीड्स के रूप में ग्रो होने वाला, खेतों में कहीं भी मेड़ पे कहीं भी उग जाता है। इसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इसकी जड़ों में यदि रोज़ सींचा जाए तो इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और जो भी मनोकामना रखते हैं अपन वो पूरी करते हैं। और वैसे देखा जाए तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे इसका दूध है आंखों में चला जाए, इसको पत्तों को तोड़ते हैं तो इसमें से सफ़ेद कलर का दूध निकलता है, दूध जैसा लिक्विड। तो वो यदि आँख में चला जाए तो आपकी आंखों को भारी नुकसान हो सकता है, तो इसे बचना चाहिए। और यदि चला भी जाए तो वैसे ठंडे पानी से धो लेना चाहिए और फिर किसी चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए। लेकिन अभी आपके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है और आँख में दूध चला गया है, काफ़ी पेन हो रहा है, तो उसके लिए एक देसी इलाज भी होता है गाँव के अंदर। जैसे बाजरे के लगभग 8-10 दाने लिए, मुंह में काफ़ी देर तक उनको चबाया, निगलना नहीं है, उनको चबाना है। और जब चबाने के बाद जो पूरी तरह से चब जाए उसके बाद है किसी कपड़े पे थूक लेना है उनको, और फिर वो जो कपड़े में से छान कर जो निकले उसका थूक का वो आँख के अंदर डाल लेना चाहिए, जिससे पूरी तरह से इसका पेन है वो ठीक हो जाता है और आँखों को कोई इसका जो दूध गया है उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। और फिर आप किसी भी डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन ये एक गाँव में यूज किया जाने वाला इस इलाज है। और इस पौधे के होम्योपैथी में भी काफ़ी दवाई में यूज किया जाता है। और वैसे इसको जो जड़ है इसका चूर्ण बना लिया जाता है सुखाकर। और फिर जो माइग्रेन का दर्द होता है, सर में दर्द होता है, जिसको गूबा भी बोलते हैं और आंधा सीसी भी बोलते हैं, जो किसी किसी के आधे सर में होता है और किसी के आँखों में होता है, ऐसे बहुत पेन होता है जिससे उल्टी आना, चक्कर आना, काफ़ी दिक्कत हो जाती है जब वो होता है। तब किसी के जैसे सुबह से 12 बजे तक रहता है और किसी को शाम के टाइम होता है, इस तरह से अलग अलग होता है। लगभग सुबह के टाइम में ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे माइग्रेन का दर्द है वो ज़्यादा होता है। तो उसके लिए इसकी जड़ को सुखाकर और उसका बारीक पाउडर बनाकर फिर उस पाउडर की छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी चाहिए, जैसे आप चने की जितनी साइज की, वो बनाकर सुबह और शाम दोनों टाइम एक एक गोली खा लेनी चाहिए। और आप कोई भी चिकित्सक है उसकी सलाह ले सकते हो। सलाह के बिना हो सकता है आपको कोई डिजीज हो उसमें ये साइड इफ़ेक्ट भी कर जाए, तो पहले किसी चिकित्सक की सहायता ले लेनी चाहिए और फिर इसको लेना चाहिए। ये बहुत बेनिफिट देगा और लगभग 7 दिन में 2 दिन में आपको फ़र्क नज़र आने लग जाएगा उसका। और लगभग 7 दिन ले लोगे तो आपका परमानेंट इलाज हो जाएगा। पर किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हो आप, क्योंकि हो सकता है सभी ही फ़ायदा ही न हो, 98 लोगों की से बेनिफिट मिल जाता है वैसे तो। लेकिन हो सकता है किसी के कोई दिक्कत हो तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। देखिए इसके अंदर इस तरह का ये दूध निकलता है और ये दूध है किसी एक पत्ता सा ले लेना चाहिए या गुड़ की डली ले सकते हो एक, उसके ऊपर एक इसका जो बूंद है इसकी ड्रॉप निकली है उतनी ड्रॉप सुबह जैसे सूर्य उगे उससे पहले इसका पत्ता तोड़ना चाहिए, उसके बाद नहीं, क्योंकि जब सूर्य उगता है उस टाइम से पहले इसका पत्ता तोड़ते हैं तो इसके अंदर दूध की मात्रा भी ज़्यादा होती है और इसके अंदर जो दूध में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी वो भी ज़्यादा होते हैं। तो सूर्य उगने से पहले इसके पत्ते को तोड़ लेना चाहिए और फिर एक पतासे के ऊपर डालकर और वो खा लेना चाहिए, जिससे आपके पेट में दर्द है या गैस है तो उसका इलाज हो जाएगा। ये भी आप 7 दिन कर सकते हो, ये ट्रीटमेंट भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये बवासीर में भी काफ़ी लाभदायक है। बवासीर में भी एक पत्ते के ऊपर इस तरह से एक ड्रॉप डालो इसकी पतासे के ऊपर और फिर वो खा लो, दोनों टाइम खा सकते हो। यदि आप यंग हो और डॉक्टर की सलाह लेकर इसकी 3-4 बूंद भी डाल सकते हो। और यदि
ओल्ड हो या बच्चे हो तो 1 बूंद भी डाल सकते हो, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है बवासीर के अंदर। रामबाण इलाज है, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है किसी के साइड इफ़ेक्ट हो जाए, वैसे होता नहीं है, नॉर्मल। और जिसके माइग्रेन है वो भी एक पोटाशियम के ऊपर इसके एक दूध की बूंद डालकर वो भी ले सकता है। और इसके ये जो फ्लावर हैं, इस फ्लावर को तोड़कर और सुखा लेना चाहिए। और किसी की भी खांसी है, बलगम की प्रॉब्लम है, तो उसको है जितना ये एक फ्लावर का वजन है उसके बराबर इसमें जो छोटी पीपल होती है वो मिलानी लेनी चाहिए। और इसी के बराबर काली मिर्च, इन तीनों को पीस कर और फिर ये जितनी मात्रा में आपका ये हुआ है उससे डबल क्वांटिटी के अंदर आपको इसमें गुड़ ऐड करना चाहिए। और फिर उसकी गोली बनाकर रख लेनी चाहिए एक फ्लावर की। अब काफ़ी बना सकते हो, लेकिन लेने के लिए एक गोली, एक फ्लावर, फिर इसके अंदर इतनी ही मात्रा के अंदर छोटी पीपल और इतनी मात्रा के अंदर लेना है आपको काली मिर्च। फिर इसका फ्लावर का जो गोली बनाकर रख लो और दिन में 3 बार ले लो, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम। आपकी कैसी भी खांसी है, सूखी खांसी है, कैसी भी है, कफ वाली खांसी है, बलगम है, जो भी है, परमानेंट इलाज हो जाएगा इससे। इस तरह से इसके ये डोडे आते हैं जिसके अंदर ऐसे वाइट कलर के फ्लावर निकलते हैं छोटे छोटे, जो हवा में उड़ते रहते हैं। फिर बच्चों को डराते कि भूत नहीं आ गई इसमें। ऐसा छोटा फ्लावर होता है वाइट कलर का, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुँह से फूंक मार के उड़ाएं तो भी काफ़ी दूर उड़ कर जाता है। ऐसा होता है। देखिए इसके अंदर ये भी कच्चा है। तो इस पौधे के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन इसके जो दूध है वो कहीं टच नहीं होना चाहिए आँखों में, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और इसका जो पत्ता है इसको सुखाकर और इसका चूर्ण बनाकर भी ले सकते हैं। जैसे बदहजमी में है, अपच है, उसमें लाभकारी होता है। जो चूर्ण बनाया है इसके पत्तों का, उसको आपके कहीं खाज खुजली है उसके ऊपर भी लगा सकते हो, जिससे आपका ठीक हो जाएगा। और इसके 8 पत्ते तोड़कर उनके ऊपर सरसों का तेल और आपके पास नीम का तेल मिल जाए तो और भी बढ़िया है, मार्केट से लाकर आप यूज कर सको तो उसके मालिश कर ले लेनी चाहिए इस पत्ते की। जहाँ सॉफ्ट वाली साइड है उस साइड तेल की मालिश करके और आप तवे पे इनको जो 8 पत्ते ले रहे हो इनको गर्म कर लो। 8-7 पत्ते ले सकते हो। फिर जहाँ भी आपके जॉइंट पेन है, जैसे घुटने का है, कमर का है या एडी का है, कहीं का भी दर्द है जॉइंट पेन, उसके ऊपर उन पत्तों को बांध लो और ऊपर से गर्म पट्टी है या कोई नॉर्मल पट्टी है या कपड़े की पट्टी है वो बांध लो। लगभग 2-3 घंटे तक उसको बांध कर रखो, सुबह और शाम दोनों टाइम ये करोगे तो आपको 2 दिन के अंदर ही रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और लगभग आप ये 7 दिन कर लोगे तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ वाकई इसमें बहुत बेनिफिट हुआ। 50% 7 दिन के अंदर आपका पेन है वो मिट जाएगा। तो एक बार ये भी ज़रूर अप्लाई करके देख लेना चाहिए, क्योंकि फ्री का होता है, इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ना इसमें कुछ पैसे लगते हैं। तो ये जो आयुर्वेदिक की चीज़ें हैं, देसी चीज़ें होते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए और उनसे बेनिफिट लेना चाहिए। वैसे ये पौधा है जो टोने टोटके में भी यूज करते हैं, वशीकरण में भी यूज किया जाता है ये, लेकिन ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो दवाई वगैरह हैं उनमें यूज करें तो अच्छा है। और वैसे वीड्स में काफ़ी जगह मिल जाता है, ये वीड्स के तौर पर हर कहीं ग्रो हो जाता है अपने आप। तो इसके बेनिफिट जान के इनका फ़ायदा लेना चाहिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से अपना सपोर्ट प्रत्येक वीडियो में बनाए रखना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसके जो फ्लावर हैं वो रोज़ आप शिव जी की पूजा करते हैं तो रोज़ इसका फ्लावर चढ़ाना चाहिए, जिससे ये शिव जी हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव जी को आग धतूरा बहुत प्रिय हैं और जब इनके चढ़ाया जाता है ये आग धतूरा तो काफ़ी खुश होते हैं और जो भी अपन इच्छा रखते हैं वो पूरी करते हैं। तो ये यदि आपके पास हैं तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। ये आग का पौधा है, दक्षिण पूर्व जो कोण होता है अग्नि कोण, उसमें लगाना काफ़ी शुभ होता है। और जो इसके फ्लावर है सफ़ेद आग के, वो शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के चढ़ाते हैं तो हनुमान जी काफ़ी खुश होते हैं। और
इसकी जड़ों में गणेश जी का वास माना जाता है, तो इसको रोज सींचना चाहिए, जिससे गणेश जी और शिव जी दोनों प्रसन्न होते हैं।